नमस्कार जनपद वासियों। आज मैं एक टीवी चैनल की खबरों में शराब के 10 रुपए ओवर रेटिंग की खबर को देखकर बड़ी गंभीरता पे और ऐसी स्थिति में पहुंच गया कि क्या अब गौतम बुद्ध नगर में ये नौबत आ गई है। पत्रकारों के लिए और कोई दूसरा काम नहीं रहा। सड़कें टूटी पड़ी हैं जिले भर में, गांव देहात में, और बहुत सारी समस्याएं हैं। जो स्कूल हैं, जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, उनमें सैकड़ों समस्याएं हैं। यह औद्योगिक क्षेत्र है, यहां मजदूरों को लेकर भी आए दिन समस्याएं रहती हैं। अपराध की भी तरह तरह की समस्याएं आती हैं। ऐसी स्थिति में शराब के ठेके पर, किसी अमूक ठेके पर 10 रुपए ओवर रेटिंग को लेकर के एक राष्ट्रीय चैनल के लेवल पे खबर बनती है। इसका क्या अर्थ निकाला जाए? अभी पिछले दिनों आप इसे ट्विटर पर हल्ला मचता रहता था कि पत्रकार अवैध उगाही करते हैं। हाल ही में एक पत्रकार जो है ठेकों पर जाकर कुटाई पिटाई का वीडियो आप सभी ने देखा होगा, ट्विटर पर काफी वायरल हुआ। और ये भी हैरत की बात है, जब एक पत्रकार शराब के ठेके संचालकों या उनके कर्मचारियों के द्वारा पीटा गया, तो किसी भी टीवी चैनल, यानी एक पत्रकार की पिटाई कुटाई हुई, तो किसी भी टीवी चैनल और अखबार ने उसकी पिटाई कुटाई पर कोई खबर चलाने की जहमत नहीं उठाई। बल्कि और अंदर खाने एक साथी पत्रकार पर ही उसमें 307 का मुकदमा दर्ज करवाया गया। और यहां तक भी हम सोचते थे कि ये जो छोटे स्तर पर पत्रकार हैं उनके लेवल पे ये कहानी है, और हम इसे सोचते थे कि ये 2, 4, 5 हजार या 10, 20 हजार उगाने के लिए या अपने जेब खर्च के लिए, उगाही करने के लिए जो पत्रकार ठेकों के आगे पीछे लगे रहते हैं या फ्री की शराब पीने के चक्कर में लगे रहते हैं, ये बात वहीं तक सीमित है। अब जब आज मैं इस खबर को, ओवर रेटिंग की खबर को, ओवर रेटिंग का वीडियो डाल करके जो खबर टीवी चैनल्स, एक सैटेलाइट चैनल पे, एक राष्ट्रीय चैनल पे जिसे पूरा देश देख रहा है, उस पर चढ़ाने की नौबत आ रही है, तो मामला कुछ ज्यादा ही गंभीर दिख रहा है। अभी तक कुछ अखबारों के संपादक ये आरोप लगाते रहते थे एक दूसरे पे कि पत्रकार जो है ठेकों से अवैध उगाही कर रहे हैं। कुछ पत्रकारों का और संपादकों का तो यहां तक भी कहना है कि ये 2-2, 3-3 लाख तक भी उगाही है। यहां तक भी कहना है कि हमारे जिले से चला हुआ, यानी गौतम बुद्ध नगर जिले से चलने वाले ग्रुप शराब के ठेकों से गाजियाबाद में भी, बुलंदशहर में भी उगाही करते हैं। तो आज इन बातों को, जब ये टीवी चैनल पे ये बात चल रही है, तो इन बातों को बल मिल रहा है कि हाँ, वास्तव में जो ओवर रेटिंग, यानी किसी एक ठेके पे 10 रुपए किसी ग्राहक से ज्यादा लेना, उसका वीडियो बनाना, और उसको, ठीक है, हो सकता है, हम इससे इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या ये इतने बड़े स्तर की चीज है कि इसको टीवी चैनल पे चलाया जाए? इसका सीधा मतलब होता है कि आबकारी विभाग को दबाव में लेकर अपनी उगाहियों के लिए सपोर्ट में खड़ा करना और फिर उगाहियां करना। तो बड़े शर्म की बात है, ताज्जुब हो रहा है। यहां तक भी हुआ जब मैंने इस पोस्ट को देखा, और इस पोस्ट को ट्विटर के जरिए ही मैंने देखा, तो ट्विटर पे पत्रकार महोदय ने, जिनके ट्विटर पे डल रहा था, उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया तुरंत। तो बड़े हैरत की बात है, शर्म की बात है
इस पर पत्रकारिता जगत के जो लोग हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनको आत्म मंथन करना चाहिए। और मेरा बस यहां यही कहना है कि पत्रकारिता को इतने निचले स्तर पर ना लाएं। बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, और एक राष्ट्रीय चैनल के लिए तो पूरा देश एक क्षेत्र होता है। वहां आप किसी दुकानदार पे, किसी सेल्समैन पे 10 रुपए ओवर रेटिंग के आरोप को लेकर खबर चला रहे हैं, और उसको इतना बड़ा, मतलब इतना बड़ा, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे आप भाई बड़ी मिशनरी पत्रकारिता हो रही है। खैर, अपने अपने नजरिया हैं। मेरी सोच ऐसी हो सकती है, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये अच्छी बात होगी। कायदे से ओवर रेटिंग बंद होनी चाहिए। हम कभी भी ओवर रेटिंग के सिफारशी नहीं रहे। हमने इसमें जो है खूब कोशिश किया कि ओवर रेटिंग बंद हो, लेकिन ये इतनी बड़ी बात भी नहीं है। ये तो क्षेत्रीय, गली मोहल्ले के या जिले लेवल के अखबार और चैनलों तक होती, या यूट्यूब के चैनलों तक होती बातें। तो लगता था कि ठीक है भाई, छोटे लोग हैं, छोटे स्तर की बात उठा रहे हैं, तो इसका मतलब ये छोटी बात नहीं रही, ये बड़ी बात है। 10 रुपए की जो ओवर रेटिंग है वो इतनी बड़ी बात है कि वो आज राष्ट्रीय चैनल पे खबर चल रही है उसकी। क्या अंदाजा लगाया जाए इससे। मैं जिले के सब और संभ्रांत लोगों से और अधिकारियों से, सभी से कहना चाहता हूं कि जिले में हो क्या रहा है, हमारी पत्रकारिता आखिर पहुंच कहां रही है, किस दिशा में जा रही है। क्या पत्रकारों को खुद भी इस पे सोचना चाहिए। नमस्कार।